हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारा टब का पानी है वो गंदा क्यों हो जाता है। तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो टब है या पॉन्ड है उसमें आपने मछलियाँ डाली हो, तो उन मछलियों के कारण उसमें बिल्ली आती है। तो हमारा भी जो एक पॉन्ड है तो उसमें बिल्ली जो है, हमने मछलियाँ डाली थी तो बिल्ली उसमें आ रही थी मछलियों को खाने के लिए, तो उसके कारण हमारा जो है पॉन्ड का पानी जो है बिल्कुल गंदा लगता था, रोज़ ही पानी गंदा हो जाता था। और इसके अलावा जो है कि हमारा जो ये टब है, इस टब में न तो इसमें कबूतर या कोई भी पक्षी आते हैं और ना ही इसमें कोई मछलियां हैं, तो इसका पानी बिल्कुल साफ़ है। देखिए, इतना साफ़ है कि आप इसमें ये इस पानी की सतह से नीचे मिट्टी के सतह को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही जो मेरा ये येलो वाटर लिली का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये जो बर्ड है कल भी खिली थी, तो अब ये दोपहर में खिलेगी। और वहीं ये मेरा दूसरा टब है, इसमें जो है कबूतर आते हैं, तो कबूतर इसमें बैठ के नहाते हैं। इसके कारण जो है ये टब का पानी गंदा रहता है। और इसे कई बार हमने भी देखा है, हम जब छत पर यहाँ पर आए तो यहाँ देखा कबूतर इसमें घुस करके नहा रहे थे, तो इसीलिए पानी जो है रोज़ गंदा हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि इसके जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों के ऊपर भी मिट्टी लगी हुई है। तो ये पक्षी जब बैठ के नहाते हैं तो पूरी मिट्टी इसमें ऊपर नीचे हो जाती है और ये सारे पत्ते जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है पक्षी नहा रहे थे और उनके कारण ही ये पानी गंदा हुआ है। और अगर आपके टब में ना तो मछलियाँ हैं और ना ही कोई पक्षी के कारण अगर वो पानी गंदा हो रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका टब का पानी जो है कितने दिनों में वो गंदा हो रहा है। क्योंकि अगर पानी बिना किसी कारण के ही अगर गंदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है वाटर लिली का प्लांट खराब हो रहा है। तो आप पानी उसका बदल दीजिए। तो पानी बदलने में अगर 8 से 10 दिनों में अगर वो पानी खराब हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो कोई बात नहीं। फिर आप जो है अपने टब में सुबह ही पानी भर रहे हैं और शाम तक भी वो गंदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर ही आपका जो है वाटर लिली का प्लांट वो ख़राब हो रहा है। तो आप उसे तुरंत ही निकाल लीजिए। और जैसे ही आप उस प्लांट को निकालेंगे तो आपको उसमें से बदबू आएगी। तो उस स्मेल, गंदी स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए आप उस प्लांट के बल्ब को या फिर उसकी जो भी जड़ है वहाँ पर उसे दबा कर देखिए। अगर दबाने पर वो नरम आपको लग रही है, कोई भी आपका जो बल्ब वाला वाटर लिली है, अगर वो आपको दबाने पर वो बल्ब नरम लग रहा है तो वो वाटर लिली का बल्ब जो है सड़ चुका है। और अगर वो अभी कड़क है और सही लग रहा है तो उसे आप एक दिन रात के लिए फंगीसाइड में डुबा करके रख दीजिए। और उसके बाद उसे अगले दिन जो है आप दूसरे टब में, मतलब जिसमें से आपने उसे निकाला था उस टब में नहीं लगाना है, उसके अलावा आपको किसी दूसरे टब में उसे लगाना है। और उसके बाद आपका पौधा अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है तो ग्रो हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ही अगर प्लांट ख़राब हो गया है तो उसका ग्रो होना मुश्किल है। तो आप इस तरह से करके देख लीजिए। और ये देखिए, ये पानी कितना साफ़ है। तो मेरे वाटर लिली के प्लांट्स में जो कुछ टब हैं उनमें तो पानी बहुत साफ़ है, और ये कुछ टब हैं इनमें जो है वो कबूतर आकर के नहाते हैं। तो ये जो है हमारे पड़ोस में बच्चों ने कबूतर पाले हैं, तो वो कबूतर रोज़ सुबह और शाम को यहाँ आकर के इस टब में ना नहाते हैं और पानी पीते हैं, और इस तरह से वो पूरा पानी गंदा कर देते हैं। पर आप देख रहे हैं कि जो मेरा वाटर लिली का प्लांट है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है। क्योंकि इसके जो पत्ते हैं, पत्ते भी इसके बिल्कुल, ये छूने पर ही हमें लग रहा है कि कड़क पत्ते हैं और इनमें शाइन भी बराबर है। तो अगर हमारा पौधा अगर ख़राब हो रहा है तो पत्ते भी हमें डल दिखाई देंगे और उनमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आपके पौधे में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, पत्ते भी ठीक हैं, तो आपका पौधा स्वस्थ है। फिर भी आपको पानी अगर गंदा हो रहा है बहुत जल्दी, तो उसे आपको देखना होगा और जल्दी से ही उसे आपको रिपोर्ट करना होगा। देखिए, मेरे प्लांट में नई नई ग्रोथ भी हो रही है। एक प्लांट से भी छोटा पत्ता है, मतलब एक और नया प्लांट इसमें तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।